नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन। सबसे पहले फजल हमदर्द का ये क्लिप सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं उस पर तबसरा पेश करता हूँ। ये जो शिया फिरका है ना, यहूदी की पैदावार। ये डॉक्टर असार साहब जैसे लोग भी बोला करते थे। इब्ने सबा की एक यहूदी था, उसने आकर सबको बेवकूफ़ बना दिया और फिरका ईजाद कर दिया शियत। बुखारी को पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये तो सहाबा के ज़माने में मौजूद है। अलवी थे और उस्मानी थे। उस्मानी जो हज़रत उस्मान की जानिब मंसूब है और अलवी जो इमाम अली के पैरोकार और मुहिब्बीन होते थे, वो उस ज़माने में मौजूद थे। तो बुखारी के अंदर ये चीज़ मौजूद है और हमें ये नाम नहाद मुफक्किरीन और स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि ये जो फिरका है ना, ये तो ईजाद किया है, यहूदी ने ईजाद किया है। आपने सुन लिया कि मुफ्ती फजल हमदर्द ये कहता है कि ये शिया जो फिरका है ये अब्दुल्ला इब्न सबा की एक झूठ है, और डॉक्टर असरार जैसे भी मुफक्किरीन ये झूठ बोला करते थे। हजरत ये झूठ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। रिजाल कशी, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, अल बदाया वन निहाया, तारीख इब्न कसीर और इमाम ज़ाबी की मीज़ानुल एतदाल। सिर्फ मैं 4 हवाले इसलिए पेश कर रहा हूँ और एक रिजाल कशी का, 3 अहले सुन्नत की किताब में कि तुमने सुन्नियत का चोला ओढ़ा हुआ है और तुम कहते हो नहीं जी ये सुन्नियत है, ये सुन्नियत है। तो मैं अभी दिखाऊंगा। फिर हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र अस्सादिक अलैहिस्सलाम का कौल, जो मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, मेरे हादी, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न सबा के बारे में क्या कहा। तो फिर अहले इल्म तबका जो है वो इब्न सबा के बारे में क्या कहता है। तुम कहते हो नहीं जी ये ख्याली है और ये झूठ है। और आगे जो तुमने कहा कि बुखारी शरीफ पढ़ के पता चला है कि उस्मानी ग्रोह था और एक मौला कायनात का ग्रोह था, तो जो शिया कहलाते थे ये मुहिब्बीन थे। मैं उस पर भी वजाहत पेश करूंगा कि हज़रत मौला कायनात शरीयस्ता करमल्लाहु वजहुल करीम क्या जो ग्रोह था, जो हज़रत इमाम हसन अल मुश्तबा का ग्रोह था, बाद में जब उनकी सुलह होगी तो पूरी उम्मत एक हो जाती है। तमाम सहाबा वो अहले बैत को मानने वाले उस वक़्त अहले सुन्नत कहलाए। वो एक सियासी जंग थी, वो खून उस्मान का बदला था, जिसको खुद मौला कायनात शरीयस्ता ने फरमाया कि हमारा और हज़रत अमीर मुआविया और शामियों का खुदा एक है, हमारा और उनका नबी एक है, हमारी और उनकी दावत एक है, हमारी और उनकी किताब एक है, बस इख्तिलाफ खून उस्मान का है। ना हम ईमान में उनसे ज़्यादा है, ना वो ईमान में हमसे ज़्यादा है। ये नाजुल बलागा के अंदर है। ये एक सियासी जंग थी, ये एक खूने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का एक मामला था। हम उस मामले में हज़रत मौला कायनात शरीयस्ता को हक पर जानते हैं और मद्दे मुकाबिल जो सहाबा है उन्हें खता पे जानते हैं। उनसे इज्तिहादी गलती हुई, इज्तिहादी खता हो गई। लेकिन ये मामला नहीं है कि जो हज़रत अमीर मुआविया के साथ मिल गए, उनका कुरान कोई और था, उनका खुदा कोई और था, उनका कोई बाबा कोई और था। जैसे मिर्जा इंजीनियर साहब कहते हैं बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। ये नहीं है कि उनका खुदा और था और अराकियों का खुदा और था। हज़रत मौला कायनात शरीयस्ता और उनके मानने वालों का नबी कोई और था और अहले शाम और हज़रत अमीर मुआविया का नबी कोई और था। ये मामला नहीं है। ये नहीं है कि हज़रत मौला कायनात शरीयस्ता को मानने वाले कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में तहरीफ का अकीदा रखते थे। तो ये एक सबूत हज़रत मौला कायनात शरीयस्ता के ज़माना में, उनके ज़माना में, उनके गुरु के अंदर जिसकी तईद मौला कायनात ने की हो कि वाकई कुरान जो है वो बदल गया है। तो दिखाइए अहले सुन्नत की किताबों में से शामियों का कीदा के कुरान ठीक है और राकियों का कीदा के कुरान नहीं ठीक है। ये उस्मानी और अलवी, ये जो 2 गुरु हैं, ये उस खूने उस्मान के मुतालबे पर वजूद में आए थे। हज़रत मौला कायनात शरीयस्ता और उनके ग्रोह का जो नजरिया था वो ये था कि पहले खिलाफत को कायम होने दे, खिलाफत मजबूत हो जाए, उसके बाद फिर अदालती कार्रवाई करते हुए हम उनके कातिलीन तक पहुंचेंगे। लेकिन जो अंदर कातिल छुपे हुए थे वो नहीं चाहते थे कि अमन हो, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर खिलाफत से पहले इस खून के मामले को निपटाना चाहते थे। और हम ये कहते हैं कि हक बदस्ते हैदर कर्रार, हक मौला अली की तरफ था। बहरहाल ये इज्तिहादी गलतियां थी, लेकिन तुमने इसे 2 मसलक और 2 फिरके बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। अगर 2 मसलक और 2 फिरके थे बेआईने ही यानी एंटी इस्लाम था, तो हज़रत इमाम हसन ने क्यों सुलह की और उस सुलह को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्न इब्नी हादा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, जो दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। शिया और सुन्नी तमाम तरह अहादीस की किताबें इससे भरी पड़ी हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है और यही हदीस कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा के अंदर जिल्द 2 के अंदर शेख इरबली इसको लेकर आए। जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शहजादा हसन से फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद और सरदार है, करीब है अल्लाह इसकी वजह से मुसलमानों के 2 अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह फरमा दे। और वो 2 ग्रोह कौन से? एक ग्रोह हज़रत सैयदना इमाम हसन अल मुश्तबा, मेरे मुर्शिद का, मेरे मुरब्बी का, मेरे मौला का लश्कर था, और दूसरा लश्कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर, शामियों का लश्कर। और दोनों के दरमियान सुलह हो रही है और आका करीम अलैहिस्सलाम दोनों को अज़ीमतैन मुस्लिमैन कह रहे हैं। अज़ीमतैन फियातैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से, मुनाफिकों में से नहीं।
اور وہ جب اکٹھے ہو گئے تو پوری جناب والا دنیا اکٹھی ہو گئی. لیکن تم نے علوی اور عثمانی یہ جو سیاسی ایک اختلاف تھا اس کو تم نے مذہبی اختلاف دینے کا رنگ چڑھایا, اور عبداللہ ابن سبا کو تم نے جو ہے وہ گرد کی طرح اڑانا چاہ کہ وہ خیالی وجود ہے. جس طرح زرق نقوی کہتا ہے خیالی وجود, تو ویسے تو شیعہ کی اکثریت یہ کہتی ہے خیالی وجود ہے. لیکن ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے, آپ کے سامنے حوالہ جات رکھیں گے. تو یہ سب سے پہلے میں حوالہ پیش کرتا ہوں تاریخ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ سے, اور اس کی جلد ہے 7. علامہ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی آپ صفحہ 222 کے اندر لکھتے ہیں, صاحب بن عمر نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عداوت پر احزاب کے متحد ہو جانے کا باعث یہ ہے, احزاب کے متحد ہو جانے کا باعث یہ ہے کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا اور وہ یہودی تھا, اس نے اسلام کا اظہار کیا اور مصر چلا گیا, اور اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں سے چھپا کے کچھ کلام کیا جسے اس نے خود گھڑا تھا, جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ کسی آدمی سے کہے گا کہ کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب اس دنیا کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. وہ آدمی کہے گا ہاں, تو وہ اس سے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں, بس تو ان کے دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنے سے کیوں انکار کرتا ہے, حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبہ ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو وسیع مقرر کیا تھا, پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خاتم الاوصیاء ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت امارت کے زیادہ حقدار ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بس انہوں نے آپ پر عیب لگائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اظہار کیا, اور بہت سے مصری اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے. یہ ڈاکٹر اسرار کا نظریہ نہیں ہے, علامہ ابن کثیر دمشقی لکھ رہے ہیں, یہ تاریخ بھری پڑی ہے. اور انہوں نے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی عوامی جماعتوں کی طرف خطوط لکھے اور وہ اس بارے میں اس کے مددگار بن گئے, اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اور باہم وعدے کیے کہ وہ حضرت عثمان پر عیب لگانے کے بارے میں متفق ہو جائیں. تو یہ پورا ایک فتنہ لانچ کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے عبداللہ ابن سبا کی صورت میں, اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ایک بس خام خیالی ہے. تم خود خام خیالیوں میں رہ رہے ہو, اور یہ بات یاد رکھیں کہ تم ائمہ اہل بیت کے مزارات کی حاضری دیتے ہو, اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں, برا نہیں سمجھتے, جانا چاہیے. لیکن ان کے محبت کی آڑ میں تم جو صحابہ کے اوپر توپے لگا رہے ہو, فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ تم مزار اقدس پہ گئے, سلسلہ نقشبندیہ حضرت سلمان فارسی سے چلتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت حضرت سیدنا سلمان فارسی کو ملتی ہے, اور حضرت سیدنا سلمان فارسی سے حضرت قاسم بن محمد کو اور قاسم بن محمد بن ابی بکر انہیں ملتی ہے, اور ان سے جناب سیدنا امام جعفر الصادق سے ملتی ہے. تو یہ سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے. تم پاڑنا چاہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان وہ شیعہ نظریات پیدا کر کے اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, کیا ان کتابوں سے ہاتھ دھوو گے؟ اور تمہارے جو شیعہ ہیں, جب ہم صرف صحابہ کا دفاع کرتے تو ہمیں ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تانے دے کر تم عوام الناس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو. انہی نے سبق دیا ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں پہ صحابہ سخت ہیں, آپس میں بڑے نرم ہیں. اگر ناسبی بہی مانا ہے یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کرتے ہو تو ہم اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. اگر بہی مانا یہ ہے کہ تم رافضیوں کے خلاف ہو تو وہ تو میں ہوں, اس سے میں منکر نہیں ہوں, مجھے انکار نہیں ہے. جو صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے, جو ان مقدس نفوس قدسیہ کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہے. ہم نے تو معیار ہی ان کو بنایا ہوا, تاجدار کائنات جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارا معیار ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں محض نسبت مصطفیٰ سے, جس سے نفرت کرتے ہیں محض اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کا دشمن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دشمن ہے, رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی یہ کسی چیز کا منکر ہے. اور تم اس اہل بیت کی محبت میں دھوکہ دینا چاہتے ہو, اور ناسبی صحابہ کی محبت میں اہل بیت پر حملہ کرتے ہیں, اور رافضی جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ پہ حملہ کرتے ہیں. ہم دونوں سے بیزار ہیں. من قسمی دوست دارم چار یارم, میں چار یاروں کو دوست رکھتا ہوں, میں سنی ہوں, میں رفض و خروج دونوں سے بیزار ہوں. یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا شعر ہے. اس کے متعلق ایک دوسرے سے خط و خطابت کی اور باہم وعدے کیے کہ وہ حضرت عثمان پر عیب لگانے کے بارے میں متفق ہو جائیں, اور انہوں نے آپ کی طرف آپ سے مناظرہ کرنے اور آپ کو بتانے کے لیے آدمی بھیجا کہ وہ ان سے اپنی قرابت داروں اور رشتہ داروں کو حاکم بنانے اور صحابہ کے معزول کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں. اس بات نے بہت سے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا. حضرت عثمان نے اپنے نائبین کو شہروں سے اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا, اور انہوں نے آپ کو مشورہ دیا جو پہلے بیان ہو چکا ہے. جی, عبداللہ ابن سبا کا کہتا وجود نہیں ہے. یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد 7 صفحہ 222, اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. اب آئیے کہ سبائیوں کا وجود تھا یا نہیں تھا. عثمانی بر مقابلہ علوی تھے یا سبائی بھی تھے. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شیخ
मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द 9 सफ़ा 266, ये 48वां बाब है। उस आदमी का बयान जो अपने दादा और माँ शरीक भाई को छोड़ जाए। रवायत नंबर 31886, मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इरादा किया कि माँ शरीक बहन को दादा के होते हुए वारिस बना दे, और उसने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दादा के साथ माँ शरीक बहन को वारिस बनाया था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतबा ने फरमाया कि मैं सबाई हूँ ना खारजी, इन्नी लस्तु बिसबिय्यन वला हरूरी, ना मैं सबाई हूँ कि सहाबा का दुश्मन हूँ, ना मैं हरूरी हूँ कि अहले बैत का दुश्मन हूँ। तो पता चला ये दो थे, तीसरा तबका मोतदल अहले सुन्नत व जमात का था। तो सबाइयों का वजूद दौरे सहाबा इकराम में है, इसलिए तुम हदीस की पैरवी करो। जब तक तुम हदीस की पैरवी करते रहोगे सीधे रास्ते से नहीं भटकोगे। इन्नी लस्तु बिसबाइयन वला हरूरियन, ना मैं सबाई हूँ ना मैं हरूरी हूँ, मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतबा। तो सबाइयों का वजूद दौरे सहाबा में था। तो वो कहते हो नहीं जी, बुखारी से पता लगा कि उस्मानी और अलवी थे। तो मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, उनसे पता चला कि हुरूरी भी थे और सबाई भी थे। मीज़ानुल इत्तिदाल फी नक़्द रिजाल, इमाम हाफिज़ शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अज़्ज़ाबी, उनकी जिल्द है 4 सफ़ा 105, ये 4347 के तर्जुमे में लिखते हैं अब्दुल्लाह बिन सबाइन मिन गुलात ज़नादिका दालुन मुदिल्लुन। हाँ जी सुनाएं, अब्दुल्लाह इब्न सबा ये गाली था और जिंदीक था, बालो मुदिल था, खुद भी गुमराह और गुमराह करने वाला था। तुम तो कहते हो वजूद ही नहीं है। ये हजरत इमाम ज़ाहबी इसका वजूद साबित कर रहे हैं। फिर आइए शिया कुतुब से मैं हवाला दे दूं रिजाले कशी का, इसलिए कि तुम आजकल ज्यादा शियों के पास, राफिजियों के पास रहते हो, तो लिहाजा तुम्हारे लिए ये हवाला बड़ा मोतबर होगा, गले लगा लीजिएगा। अब अब्दुल्लाह इब्न सबा के चैप्टर में वो लिखते हैं साहिब रिजाले कशी 192 सफ़े के अंदर, ज़कराबाद अहल इल्म अन्ना अब्दुल्लाह इब्न सबा कान यहूदियन फअस्लम ववाला अलियन व कान यक़ूल व हुवा अला यहूदियतिही फी यूशा बिन नून वसी मूसा बिलगुलुवे फ़क़ाल फ़ी इस्लामिही बाद वफ़ात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अलियन अलैहिस्सलाम मिस्ल ज़ालिक व कान अव्वल मन शहर बिलक़ौल बिफ़र्द इमामत अलियन व अज़हर अल बराअत मिन आदाइही व काशफ़ मुखालिफ़िही व अकफ़रहुम व मिन हा हुना क़ाल मन ख़ालफ़ शिय्या अस्लु तशय्युअ व रिफ़्ज़ माख़ूज़ मिन अल यहूदिय्या। यानी बाद अहले इल्म ने यह बयान किया है, अहले इल्म, अहले जाहिल नहीं, अहले जहालत नहीं है, अहले इल्म। तुम तो कहते हो डॉक्टर साहब जैसे भी हो गए, ये हो गए, एक नकाली कर रहे हैं। बाद अहले इल्म ने यह बयान किया है। ये कौन बयान कर रहे हैं? अबी जाफर मोहम्मद बिन हसन बिन अली अतूसी रिजाले कशी, वो बयान कर रहे हैं कि बाद अहले इल्म ने बयान किया कि बेशक अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी था, पस वो इस्लाम लाया और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की वलायत का कायल हुआ। और जब वो यहूदी था तो हज़रत यूशा बिन नून के वसी होने का वो इकरार करता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसी होने का, और गुलूव के साथ यानी बढ़ा चढ़ा के। और जब वो इस्लाम लाया तो इस्लाम में उसने ये कौल करना शुरू कर दिया कि नबी पाक जाने दो आलम वसल्लम की वफात पुरमलाल के बाद उनके वसी हज़रत मौला अली शेर खुदा हैं, इसी जैसा कौल किया उसने। और ये सबसे पहले बंदा है कि जो हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा की इमामत की फर्जियत का कायल हुआ है। और उसने हज़रत मौला अली शेर खुदा के बज़ाम खुद जो दुश्मन थे उनसे बरात का इजहार किया और उनके मुखालिफों को नंगा किया और उनकी तकफीर की। इसीलिए जो शिया के मुखालिफिन है वो कहते हैं कि तशय्यो और रिफ्स की असल जो है वो यहूदियत की है, यानी ये यहूदियों से निकले हैं। अब सुनिएगा इसी का सफ़ा 191 रिजाले कशी का बयान कौन कर रहे हैं? अन अबान बिन उस्मान वो बयान कर रहे हैं काला समीअतु अबा अब्दुल्लाह, मैंने हज़रत जनाब सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम को यह कहते हुए सुना, यक़ूलु कि लान अल्लाहु अब्दुल्लाह इब्न सबा, अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न सबा पे लानत करे। इन्नहु अद्दा अर्रबूबिय्यता फी अमीरुल मोमिनीन व कान वल्लाहि अमीरुल मोमिनीन आबदन लिल्लाहि ताइअन अल वैलु लिमन कदबा अलैना व अन्न कौमन यक़ूलून फीना मा ला नक़ूलुहु फी अनफुसिना नबर्रउ इलल्लाहि मिनहुम नबर्रउ इलल्लाहि मिनहुम। ये अब किन का बयान है? हज़रत सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं कि अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न सबा पे लानत करे, अल्लाह ने उस पे लानत की। वो हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा की रबूबियत का कायल था, जबकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खुदा की कसम अल्लाह के इबादत गुजार बंदे थे। वैल हो उस बंदे पर जो हम पे झूठ बोले। और बेशक एक कौम ऐसी है जो हमारे बारे में वो कुछ कहती है जो हम अपने बारे में नहीं कहते, हमारे बारे में वो फजीलतें वो शानें कहती हैं जो हम अपने बारे में नहीं कहते, और हम उनसे बरी हैं अल्लाह के लिए, हम उसके बरी हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से हम उनसे बरी हैं। ये अब्दुल्लाह इब्न सबा का पूरा चैप्टर बांधा रिजाले कशी के अंदर, और तुम इसके मुनकिर हो रहे हो। तुम्हारे इनकार से वजूद खारिज नहीं होगा। अगर तुम सुन्नी हो तो मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने इसको बयान किया, इमाम ज़ाबी ने बयान किया, और
البدایہ و نہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بیان کیا، اور اگر تم واقعی شیعہ ہو تو پھر رجال کشی نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔